मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत और जवान लड़की के नहाने से शुरू होती है जिसका नाम जेनी था। जेनी की मेड उसे जल्दी जल्दी नहाने को कहती है, लेकिन जेनी आराम से मजे लेकर नहा रही थी। दरअसल जेनी को घूमने जूके जाना था, वो लेट ना हो जाए इसीलिए उसकी मेड उसे जल्दी नहाने को कह रही थी। इसी बीच जेनी के घर दो साधु आते हैं। जेनी के माता पिता उन्हें अपना घर दिखाने लगे थे। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी जेनी नहाकर बाहर आती है। जेनी को देख दोनों साधुओं की आंखें चौड़ी हो गयी, क्योंकि जेनी बिना कपड़ों के बाहर आ गई थी। ये देख जेनी के पिता जल्दी जल्दी उसे कमरे के अंदर धकेल साधुओं से माफी मांगते हैं। जेनी कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली है, उसे कपड़े पहनने की आदत कम ही थी। सबके सामने अपने अंगों का, खासकर अपने तरबूज दिखाने का उसे काफी शौक था। कुछ देर बाद साधु चले गए थे। अपने खूबसूरत अंगों का प्रदर्शन कर जेनी ने भी कपड़े पहन लिए थे। जू के जाने से पहले वो अपने पिता से मिलती है। उसके पिता उसे कुछ पैसे देते हुए कहने लगे, अपना ख्याल रखना बेटी, गंदे लोगों से दूर रहना और सबको अपने तरबूज का स्वाद मत चखाना। इसके बाद जेनी अपनी माँ से मिलकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी। गाड़ी में बैठकर वो अपने पर्स में से अपने लवर चैंग की तस्वीर निकालकर देखने लगती है। फिर वो चैंग को फोन कर उसे भी अपने साथ यूके आने को कहती है, जिस पर चैंग उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी जरूरी काम में बिजी था। ये सुनकर जेनी उदास हो गई। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचकर जेनी अपनी सहेली आना से मिलती है, जिसे उसका लवर सू एयरपोर्ट छोड़ने आया था। सू आना को गले लगाकर कहता है कि काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी तुम्हारे साथ यूके घूमने आ सकता। उन दोनों का प्यार देखकर जेनी अपनी टिकट सू के नाम करवा देती है, जिससे आना और सू बहुत खुश होते हैं। दरअसल जेनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अकेली ही जहाँ रहकर मजे कर सके। साथ ही साथ वो आना को कुछ चिट्ठियाँ देकर कहती है कि यूके जाकर तुम हर हफ्ते मेरे माता पिता को इनमें से एक चिट्ठी भेजती रहना। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जेनी की नजर एक पति पत्नी पर पड़ती है, जहाँ पति अपनी पत्नी को एयरपोर्ट छोड़ने आया था, मगर अपनी पत्नी के जाते ही वो आदमी जेनी के पास आकर उसे पटाने लगा। क्योंकि उसकी पत्नी आज नहीं थी तो वो जेनी के साथ मजे करना चाहता था। पहले तो जेनी उसे मना करती है, पर जब वो देखती है कि उसकी पत्नी वापस आ रही है तो वो जानबूझकर उसे देखती हुई उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जेनी को अपने घर ले आया था, जहाँ जेनी फिर से अपने तरबूज निकाल कर बैठ गई। ये देख आदमी जेनी से पूछता है कि क्या तुम कोई मॉडल हो, जिस पर जेनी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। आदमी जेनी को बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और उसे चेक करने के बहाने वो जेनी के तरबूजों को सहलाने लगा। जेनी उसके गंदे इरादे जान चुकी थी, मगर वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी पत्नी जहाँ कभी भी आ सकती है, इसीलिए वो चुप रहती है। उसकी पत्नी के आते ही जेनी वहाँ से भाग गई, जबकि आदमी की खूब पिटाई हो गई। दूसरी तरफ जेनी बिना कपड़ों के ही सड़क पर चली आई थी, जिसे देखने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी का एक्सीडेंट करवा बैठा। कुछ देर बाद जेनी शहर की भीड़ भाड़ से दूर अकेली बैठी अपनी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से पता चलता है कि वो कुछ दिन अकेले रहकर मजे करना चाहती है, क्योंकि उसका लवर तो अपने जरूरी काम में बिजी था। जेनी मजे करने हांगकांग चली आती है। उसे सड़क पर अकेली देख दो अनजान लड़के चुन्नू मुन्नू कहते हैं, कहाँ जा रही हो जाने मन, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। शरारती जेनी भी उनकी गाड़ी में झट से बैठ गई, मगर थोड़ी ही देर बाद चुन्नू मुन्नू एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर जेनी की इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। जहाँ जेनी उनसे कहती है कि जबरदस्ती मत करो, मैं तो अपनी मर्जी से तुम दोनों के साथ गपागप कर सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों पहले मैं की रट लगाने लगे, जबकि मौका देखकर जेनी उनकी आंखों में स्प्रे डालकर उनके अंडे फोड़ देती है। इसके बाद वो उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। चुन्नू मुन्नू के खींचने के कारण जेनी के कपड़े काफी फट चुके थे, इसीलिए वो सड़क पर ही अपने कपड़े बदलने लगती है। जहाँ पास ही बैठा एक कपल उसे ऐसा करते देख हैरान होता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने सामने पुलिस स्टेशन नजर आता है। क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी तो वो गाड़ी को वहीं छोड़कर अपना सामान लेकर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। उसके जाने के बाद अपनी गाड़ी को ढूंढते ढूंढते चुन्नू मुन्नू वहाँ पहुँचे। अपनी गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देख वो उन्हें बताते हैं कि ये गाड़ी हमारी है, एक लड़की ने हमें मारकर हमसे ये चुरा ली थी। लेकिन उनकी शक्लें देखकर पुलिस को उन पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें जुर्माना लगा देते हैं। दूसरी तरफ जेनी एक होटल में कमरा लेकर उसकी बालकनी में बैठी कुदरती नजारे देख रही थी। तभी उसे अपने साथ वाले कमरे से किसी की आहें सुनाई देती है। जब वो अपने साथ वाली बालकनी में आकर देखती है तो वहाँ उसे एक जोड़ा जिस्मानी खेल खेलता नजर आता है। इसके बाद वो आराम से कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगी। वहीं जब वो जोड़ा जेनी को बैठी देखता है तो बुरा मनाने की बजाय वो उससे दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि जेनी की तरह वो दोनों भी खुले विचारों वाले थे। जेनी के पूछने पर लड़का उसे अपना नाम जोंग बताता है और लड़की चिना। शाम को जेनी उन दोनों के साथ समुद्र किनारे खूब मस्ती करती है। मस्ती करने के बाद वो तीनों वहीं रात गुजारने वाले थे। जेनी जोंग से पूछती है कि तुम चिना को कब से जानते हो, जिस पर जोंग उसे बताता है कि मैं चिना से 3 दिन पहले ही मिला था। मैं जिंदगी के हर पल को जी भर जीना चाहता हूँ। कुछ और
और बातें करने पर जोंग उससे कहता है कि मैं तब तक किसी रिश्ते में रह सकता हूँ जब तक उस रिश्ते में प्यार का एहसास है। अगर प्यार ही नहीं तो बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। जेनी उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। उसे जोंग की कही हर बात सही लग रही थी। कुछ देर बाद जोंग और चिना फिर से जेनी के सामने ही प्यार करने लगते हैं और सुबह होते ही वो दोनों जेनी को बाय बाय कहकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जेनी एक बार फिर से अकेली ही बीच पर इधर उधर घूम रही थी। इस अजीब सी टोपी वाले का नाम डेव है, जो काफी समय से जेनी को देखे जा रहा था। जेनी ने भी उसे देख लिया था, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उससे दोस्ती कर लेती है। थोड़ी देर बाद जेनी डेव के साथ उसके घर में थी, जहाँ घर देखते देखते वो डेव के बेड पर ही सो गई। फिर जब वो उठती है तो डेव के साथ ही खाना खाती है। खाना खाकर वो दोनों बातें करने लगे थे। इसी बीच जेनी डेव से पूछती है कि जब तुमने मुझे पहली बार बीच पर देखा, क्या तब तुम्हारे मन में मेरे साथ जिस्मानी खेल खेलने का ख्याल आया था? तो डेव इस पर हाँ कहता है। जिसके बाद इसी तरह की गंदी गंदी बातें करते करते जेनी डेव के सामने अपने कपड़े उतार कर उसे अपने रसीले तरबूज दिखाने लगती है और उसके नरम नरम तरबूज देखकर डेव भी उन्हें चाटने लगा। इस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया था। दोनों खूब मस्ती और प्यार कर दिन बिताते। एक दिन जेनी डेव के साथ बाजार में शॉपिंग करने आती है, जहाँ वो एक दुकान में जाकर अपने लिए चश्मे देखने लगी। मगर जेनी की जवान खूबसूरती देखकर दुकान का मालिक उसे पटाने के लिए चश्मे और एक ड्रेस फ्री में दे देता है, जिसे देखकर डेव की जलने लगी और वो जेनी को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा। मगर दुकानदार उन्हें रोककर शाम को एक बार में दारू पीने को कहता है। अब रात को जेनी और डेव दुकानदार के साथ एक बार में पहुँच गए थे। जेनी जहाँ आकर पहले खूब दारू पीती है और बाद में दुकानदार के साथ चिपक चिपक कर नाचती भी है। आज चुन्नू मुन्नू भी इसी बार में आ पहुँचे थे। वो जेनी को डेव के साथ देखकर समझ आते हैं कि वो उसका लव रही है। जिसके बाद वो डेव को वॉशरूम में अकेला देख उसके पास आकर कहने लगे कि जेनी तो एक धंधे वाली है, जो एक बार का पानी निकालने का बहुत पैसा लेती है। डेव ने पूछा तुम्हें कैसे पता? जिस पर चुन्नू मुन्नू झूठ बोलते हैं कि हम दोनों ने उसे पैसे देकर उसके साथ मजे किए हैं। डेव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें डांट कर वॉशरूम से बाहर आ गया। पर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दुकानदार जेनी को जहाँ वहाँ छू रहा था और जेनी उसे जरा सा भी नहीं रोक रही थी। ये देख डेव का दिल टूट जाता है और वो बाहर से अपने घर आ जाता है। उसके जाते ही जेनी भी दुकानदार से पीछा छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। जेनी डेव चुन्नू मुन्नू की झूठी बातों में आकर बेकार में ही जेनी पर शक कर रहा था। कुछ देर बाद जब जेनी घर आती है तो डेव उसे धंधे वाली बाजारू लड़की कहकर उसे अपने घर से निकाल देता है। आधी रात का समय था, इसीलिए रात गुजारने के लिए जेनी एक होटल में कमरा ले लेती है, जहाँ एक बूढ़े आदमी की गंदी नजर जेनी पर पड़ गई। जेनी भी उसके इरादे अच्छी तरह समझ गई थी, जिस कारण हमारी नटखट-सी जेनी झूठ बोलकर होटल वालों से बूढ़े की पिटाई करवा देती है कि वो उसकी इज्जत लूटना चाहता था। अगली सुबह जेनी फिर से अपना सामान लेकर सड़कों पर घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात जोंग से होती है। जेनी उसे अपने और डेव के बारे में सब बताती है। उसकी पूरी बात सुनकर जोंग उसे समझाने लगा कि तुम्हारे लिए डेव बिल्कुल सही है, वो तुमसे सच में प्यार करने लगा है, तुम्हें खो देने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। जोंग की बातें सुनकर जेनी जल्दी जल्दी डेव से मिलने उसके घर आ गई, जहाँ डेव का एक दोस्त उसके लिए दरवाजा खोलता है। अंदर आकर जेनी देखती है कि डेव ने उसकी याद में हर जगह उसी की तस्वीरें बना रखी थी। जिसके बाद वो डेव से मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है और डेव भी उसे अपनी गलती की माफी मांगकर उसे गले से लगा लेता है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।